राजकीय महाविद्यालय 12 के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा सभी बीए सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली कुछ कक्षाओं में हमने भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में चर्चा की थी। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना होती है, जिसके द्वारा संविधान में मूल उद्देश्यों व लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। इस प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य संविधान निर्माताओं के विचारों तथा उद्देश्यों को स्पष्ट करना होता है, जिसमें संविधान की क्रियान्विति तथा उसके पालन में संविधान की मूल भावना का ध्यान रख सके। जो संविधान निर्माता रहे हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल, इनकी जो मन की इच्छा थी कि संविधान हम भारतीयों द्वारा बनाया जाए और हम भारतीयों के लिए हो। प्रस्तावना व्यक्त किए गए भाव सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 13 दिसंबर 1949 के उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया। पंडित नेहरू का यह उद्देश्य प्रस्ताव राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों तथा महात्मा गांधी के विचारों और भावनाओं पर आधारित था। प्रस्तावना के मुख्य तत्व और उद्देश्य हम भारतीयों के लिए थे। भारत के लोगों ने मिलकर या संविधान सभा के लोग जिनको हमने भेजा था उन्होंने बनाया है। मैं भारत की प्रस्तावना बताता हूँ आपको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना और स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह है भारत की प्रस्तावना। भारत की जो प्रस्तावना है वो है मूलतः इंग्लिश में थी वहाँ पर, जिसका हमने अर्थ और वो लिए हैं। अब हम बात करते हैं भारत की प्रस्तावना में जो मुख्य उसकी उसके जो मूल उद्देश्य रहे हैं, प्रस्तावना का मूल भाव रहा है, उसके बारे में एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं इसमें हम भारत के लोग का बात स्पष्ट करने के लिए मैं कहूँ कि संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। मतलब जो प्रभुसत्ता है, सॉवरेंटी है, वो भारतीय जनता में है। हम किसी का अधीन नहीं, किसी गुलाम नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि है। संविधान सभा में जिनको भेजा गया था वो हमारे प्रतिनिधि थे, उन्होंने बनाया संविधान। तृतीय बात हम बात करते हैं, भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। अब इसमें जो मूल भावना है कि हम किसी के अधीन नहीं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम आंतरिक और बाह्य रूप से किसी के अधीन नहीं हैं। हमारे पर ब्रिटिश शासन नहीं चलता है। जो हमारे अंग्रेजों का शासन था वो खत्म हो गया, डोमिनेटेड अधिराज्य खत्म कर दिया गया। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं समझता हूँ कि प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छानुसार यह प्रकट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है एवं इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई। इसमें जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करें हम कि हम किसी के अधीन नहीं हैं, प्रभुसत्ता हमारे पास है, जनता के हाथ में है। अगला हम देखते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारे जो प्रतिनिधि हैं वह चुने जाते हैं जनता द्वारा, थोपे नहीं जाते। गणराज्य का अर्थ होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, वह वंशानुगत नहीं है। अमेरिका में आज भी वंशानुगत शासन चलता है, हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम निर्वाचित करके भेजते हैं, हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो निर्वाचित करते हैं। अगला देखते हैं हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। बच्चों, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष ये दो शब्द ऐसे हैं, यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में तत्कालीन शासक वर्ग द्वारा यह सोचा गया कि हम भारतीय समाजवादी मॉडल अपनाएं जो विशेष परिस्थितियों में अपना जाए। धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष का अर्थ होता है
कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, परंतु हम ये भी नहीं कहते भारत अधर्मी है। भारत सभी धर्मों को समान मानता है। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। जैसे कई राष्ट्र हैं, मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर रखा है किसी ने हिंदू राष्ट्र घोषित कर रखा है, हमने ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सभी धर्मों को समान मानते हैं। हमारे लिए सब समान है। हम बात करें आगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, हम बात करें हम सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की, जो संविधान ने प्राप्त किया है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि हमारे संविधान का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों को लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के नाते महत्व देना चाहिए और जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल या संपत्ति या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह जो संविधान में साफ साफ स्पष्ट कहा गया है कि हम समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जैसे अस्पृश्यता, छुआछूत, ये दीवार समाप्त की जाए। सामाजिक न्याय का तात्पर्य सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ समानता प्राप्त करना है। हम आर्थिक न्याय की बात करें, आर्थिक न्याय का अर्थ है कि ऐसी व्यवस्था का अंत कर दिया जाना चाहिए जिसमें कुछ साधन संपन्न व्यक्तियों द्वारा बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाता हो। जो उत्पादन और वितरण के साधन है, उन पर समस्त समाज का अधिकार हो, उनका प्रयोग समाज हित में हो, योग्यता के अनुसार और रोजगार बदलने और भरण पोषण के लिए पर्याप्त वेतन, गंभीर आर्थिक विषमताओं का अंत करने की बातें सामाजिक न्याय बात की गई है। राजनीतिक न्याय की हम बात करें कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी भेदभाव या निषेध राजनीतिक न्याय की प्राप्ति का साधन है। मतलब कोई भी व्यक्ति निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, वह निर्वाचित हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है, वयस्क मताधिकार देता है, उसके मताधिकार का राइट्स है, वो उसे छीन जा सकता है। आगे चलते हैं हम। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। वह किसी भी धर्म को अपना सकता है तथा उसकी उपासना कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति जन्म से हिंदू है, उसको समझ में आए तो वो मुस्लिम धर्म भी ग्रहण कर सकता है, वो स्वतंत्र है। यदि कोई मुस्लिम जन्म में पैदा हुआ है पंथ में, तो वो हिंदू धर्म भी ग्रहण कर सकता है, सिख भी कर सकता है, उसमें बाध्यता नहीं है, वो उसका विवेक अधिकार है। आगे हम बात करें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। सभी को विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई संविधान में।
प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है, इच्छा अनुसार कंपटीशन दे सकता है। हमारे संविधान में का अंतिम दर्शन व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए, जो बंधुत्ता अंतिम दर्शन जो हमारे संविधान में है कि भ्रातृत्व या बंधुता, इसकी प्रेरणा हमें 10 दिसंबर 1948 में मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा पत्र यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से प्राप्त हुई। इसमें कहा है कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं और सम्मान तथा अधिकारों में समान है। उन्हें प्रकृति से विवेक तथा विश्वास प्राप्त है तथा उनके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण किया जाना चाहिए। ये हमारे मौलिक अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में दर्शाया गया था। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, इसमें हम बात करें कि हमारे संविधान निर्माता भारत की विविधताओं के अंतर्गत मूलभूत रूप से विद्यमान एकता से परिचित थे। वे चाहते थे कि भारत के नागरिक क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषावाद और सांप्रदायवाद को महत्व न दें, देते हुए भारत की आधारभूत एकता के भाव को अपनाए। हमारे संविधान का बंधुत्व का आदर्श टिका हुआ है। राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा संविधान में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आगे हम बात करते हैं कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित है। ये जो संविधान है, जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया। मतलब हम इसको हमारे मन, वचन और कर्म में शामिल करते हैं। हमारे लिए संविधान महत्वपूर्ण होगा। संविधान से ही संपूर्ण व्यवस्था विद्यमान है। जब ये संविधान बना, तैयार हुआ, उस समय वहाँ तत्कालीन जो थे, हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने सब ने वहाँ साइन किए। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि यहाँ देखो साइन जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, सभी ने स्वीकृत किया कि हमारा संविधान हमारा है। देखो, प्रत्येक जो संविधान निर्माता थे, उनकी भावना थी, वो इनसे स्पष्ट होती है कि इन्होंने सबने मिलकर के इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया। सच्चिदानंद सिन्हा जी, ये देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम यहीं विराम देते हैं और अब आगे हम पढ़ेंगे इसके अगले बारे में। थैंक यू।